कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम पे अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। 2016 से 2023 तक कोई महंगाई नहीं बढ़ी और हमारा पे माइनस में गया, हमारी तनख्वाह माइनस में घुस गई। फिर कहना चाहता हूँ मोदी जी, तुम जब गरीब तबके को लेकर सबसे पहली पंक्ति में बिठा सकते हैं तो तुम उस सैनिक को सबसे आगे की पंक्ति में क्यों नहीं बिठा सकते हैं? सबसे आगे की पंक्ति में उसको क्यों नहीं उसका भला कर सकते हैं? तो मैं तो कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, देश के राष्ट्रपति से कि भाई सैनिकों की सबसे बड़ी पीड़ा है जो सिपाही है उसकी सबसे ज्यादा दो MSP। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। बता दूं मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े खुशखबरी के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बड़े अच्छा लग रहा है कि एक आज वो पूर्व सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं जिनको आप सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देखते होंगे। इनकी बुलंद आवाज़ को लेकर के चर्चाओं में बने रहते हैं क्योंकि पूर्व सैनिकों के हक की आवाज़ में निष्पक्ष तरीके से और बुलंद आवाज़ के हिसाब से जो है वो बात रखते हैं। और आनंद सिंह राणा जी इनका नाम है और इनके साथ में तमाम जो है जितने भी सदस्य आप देख रहे हैं वो भी सभी पूर्व सैनिक हैं और निष्पक्ष तरीके से ये लोग भी अपनी आवाज़ रखते हैं। एक बैनर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये उत्तराखंड से पहुंचे हैं, उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्ध सैनिक संगठन डोईवाला। और बता दूं कि लगभग 55 दिन से जंतर मंतर के ऊपर पूर्व सैनिक बैठे हैं, अपने हक की आवाज़ रख रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी अंधी सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। और लोकतंत्र का चौथा पिलर जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी इन तक नहीं पहुंच रहा है। हालांकि इनको भी यहां तक पहुंचना चाहिए और इनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। और सबसे पहले मैं इनकी बुलंद आवाज़ के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सबसे पहले जय हिंद, दिनेश गर्ग जी, मैं आपका चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जो पांचवा स्तंभ बोलते हैं नेशनल मीडिया, हमारे आप ही नेशनल मीडिया है। आप उसके एक उदाहरण हैं। आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रही है तो उसका भी कुछ कारण होगा, पर मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार हमारी आवाज़ को अवश्य सुनेगी। इसी के साथ मुझे हमेशा ये चीज़ याद रहता है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम पे लुटाए जा। ये इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है दिल के अंदर ये होता है यार क्या, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। देखिए, इसी बुलंद आवाज़ों को लेकर के सच मायने में जो है राणा जी जाने जाते हैं। और सर वाकई इतनी बुलंद आवाज़ को लेकर के अब इस उम्र में भी ये जज्बा, ये ताकत, ये जवानी 60 साल का जवान, 60 साल का जवान अभी भी सेना के अंदर कभी कोई बूढ़ा नहीं माना जाता किसी को, हर कोई जवान ही माना जाता। ये जवानी, ये बात करने का तरीका ये किसने सिखाया? उसी सेना ने सिखाया हमको। ये सेना ने सिखाया, जो दिया है सेना ने दिया है। हम नहीं बोलते कि हमको कुछ नहीं दिया है। सैनिक हमारा मान हुआ है, सम्मान हुआ है, सब कुछ हुआ है। हमें एक ही चीज़ का खेद है आज, और उसके बावजूद भी सड़कों पे आज नहीं, सड़कों पे हम ऐसे नहीं उतरे। आपने देखा होगा देश की आज़ादी के बाद कहीं युद्ध हुए, ज़बरदस्त तरीके से युद्ध घोषणाएं हुई। शांति सेना के रूप में हम श्रीलंका में गए, कारगिल युद्ध में रहे, ब्लू स्टार में रहे, बड़े बड़े युद्ध हम लोगों ने लड़े हैं, हमारे सैनिकों ने लड़े, मिलजुल के लड़े हैं। परंतु जो ये विसंगतियाँ हुई हैं, ये जो विसंगतियाँ हैं, ये जो विसंगतियाँ चली हैं, ये चली हैं 71 वार के बाद। क्या हमारा सबसे पहले जो पेंशन का रेशो था 75% से घटा के 50% पर लाए। क्यों लाए? इसका अभी तक हम कुछ नहीं समझ पाया, क्योंकि देश, हमने सोचा हमारा देश हमारा है, वो 75% से घट के जब घटा तो 50 पर आए। हमने कहा बढ़ेगा, आज बढ़ेगा, तब बढ़ेगा। हम देखते रहे। देखने के साथ साथ जब मोदी जी आए, हमने कहा अब तो हिंदुत्व राज आ गया है, अब हिंद की सरकार है और हम भी जय हिंद के हैं, हम भी जय हिंद के सैनिक हैं, जय हिंद के सैनिक हैं हम भी। हमारी आवाज़ को सरकार सुनेगी, हमारी आवाज़ पटल पर रखी जाएगी। मोदी जी ने कहा कि मैंने सैनिकों के लिए
बहुत कुछ दिया है और मैं अपने सैनिक को, हर सैनिक को दूंगा, नायक को भी दूंगा, हवलदार को भी दूंगा, सूबेदार को भी दूंगा, सभी का मैं सम्मान रखूंगा। वारियर्स होने वाले जो भी 15 साल वॉलंटियर आ जाते हैं सभी को इसका बेनिफिट दिया जाएगा, वो आरोपी का बेनिफिट दिया जाएगा। मोदी जी, जो आरोपी 1 में विसंगति हुई, हमने कहा छोटा मोटा है, ये हो जाएगा, ये समझौता हमारे मोदी जी जो है गुणगान से कर देंगे। ये हम फौजियों के हमारे हितैषी हैं, हमारे फौजियों के अपने हैं, हमारे अपने दिल में राज करते हैं। मैंने कहा हो जाएगा यार, नॉर्मल बात है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। लॉलीपॉप देते रहे। 2016 से ऐसा बोला कि आपको जो है 5 साल बाद जो है वो आरोपी 2 का मामला दिया जाएगा, उसमें बेनिफिट आ जाएगा। हम देखते रहे, सोचते रहे, पर हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई वो आज हमारा जो है एक नासूर बन चुका है, नासूर बन चुका है हमारा नासूर। अरे 2016 से 2023 तक कोई महंगाई नहीं बढ़ी और हमारा पे माइनस में गया, हमारी तनख्वाह माइनस में घुस गई। क्या बात कर रहे हो? माइनस। आज मैं कहता हूँ, मैं अपना शेड्यूल दिखा सकता हूँ कि मेरी तनख्वाह आज माइनस में है, मैं माइनस में चल रहा हूँ। तो इसी प्रकार मेरे साथ जो मेरे से जूनियर आदमी हैं उनकी भी तनख्वाह का हुए, जितने भी ऑनरी कैप्टन से नीचे हैं, ऑनरी कैप्टन से लेकर सिपाही के साथ, और सिपाही नहीं समझा मेरे 10-1500 रुपये बढ़ गए, हो गए, रहने दो मोदी जी की, परंतु उसको भी अब पता चला धीरे धीरे यार अगले पे कोटा तक ये सब समाप्त हो जाएगा, ये मामला सब समाप्त हो जाएगा। हमें सरकार जो है तनख्वाह देने से भी जो है, पेंशन देने से भी जो है पीछे हट जाएगी। ये हो रहा है, ये भरोसा नहीं है। नहीं, भरोसा कहाँ से रहेगा? भरोसा कैसे? आप बताओ, भरोसा रख नहीं रहे भाई। कड़वे सवाल दिनेश गर्ग जी, आप बताओ कि ये भरोसा होता अगर सरकार में हमको इतना, तो हमको यहाँ बैठने क्यों पड़ता है? वही मोदी जी आप लोगों के पास सरहद पे जाते हैं, वही आपके कपड़े पहनते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। उसको यूनिफॉर्म थराई जी नहीं है। ऐसा सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि मोदी जी हम देश का मान करते हैं, कोई बात नहीं, सैनिकों के साथ हमारी टोपी पहनते हैं, सैनिकों की बेल्ट पहनते हैं, हमारे देश के संचालन करता है, जवानों का मनोबल भी बढ़ता है, जवानों के साथ मिठाई बांटते हैं, जवानों को मिठाई बांटते हैं, खुशी होती है यार मोदी जी हमारे देश के प्रधान। कुछ तो करते हैं, फिर आप लोगों को दिक्कत का सवाल तो वही उठता है, वो आरोपी की जो विसंगतियाँ, सवाल ये उठता है अगर हमारे थे तो हमसे दूर क्यों गए? अगर कहा जाए कि सैनिकों के माँ बाप भी आप थे तो आपने इतनी विसंगतियाँ क्यों डाली? बड़े और छोटे का इतना बड़ा भेदभाव क्यों रखा? इस भेदभाव को कम नहीं किया जा सकता, आप कर सकते हैं, ये कोई बड़ा मामला नहीं है। आप कहते हैं कि नहीं देश के पास जो है पैसा नहीं है तो उसी को शेड्यूल किया जा सकता है, गठबढ़ किया जा सकता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है, समानता लाई जा सकती है, कोई सवाल या निशान नहीं है, समानता नहीं आ सकती। मोदी जी चाहे तो इसको विश्व गुरु बनने वाले, देश को शीर्ष पटल पर पहुंचाने वाले, हम देखते हैं कि हमारे मोदी जी आज विश्व गुरु बन चुके हैं। तो क्या ये छोटी सी बात हमारी नहीं रखी जा सकती? हमारी बातों का जो है महत्व नहीं रखा जा सकता है? मैं अपने देश के राष्ट्रपति से कहना चाहता हूँ, जो तीनों सेनाओं के मालिक हैं, राष्ट्रपति से कहना चाहता हूँ कि भाई सैनिकों ने भी जो है देश को बनाने में, अपने आहुति देने में सैनिकों को कमी कसर छोड़ी क्या? भूमिका निभाई है। राणा साहब, माना कि आप लोगों के साथ विसंगतियां हुई, आपके लोगों को कहीं ना कहीं धोखा दिया, आप लोगों को पीछे छोड़ दिया गया और अफसर आगे निकल गए, यही है ना? सवाल ये उठता है, हमें अफसर से मतलब नहीं है, अफसर आगे निकल गए, अफसर अपनी क्वालिटी के मुताबिक आगे निकला, कोई बात नहीं, अफसर को निकलना भी चाहिए। सवाल ये होता है कि विसंगतियाँ ये हैं कि जो तुमने फैक्टर भी दिया है उसमें भी तुमने भेदभाव किया, जो तुमने जो है हिसाब दिया है, जो अगर मेरी 18,000 रुपये बेसिक है तो मेरे को भी वही दिया जाए और जनरल साहब को भी अपने बेसिक पर दिया जाए जो जनरल साहब की बेसिक है, और जो सिपाही की बेसिक है सिपाही के बेसिक से फैक्टर को जोड़ा जाए। कोई भी फैक्टर तुमने एक क्यों नहीं किया? तुम रैंकों के अंदर भी अलग अलग, तुमने पहले साथ सिपाही, एनसीओज, जेसीओज और अफसर, मतलब फूट डालो राजनीति वाली बात हुई है क्या? तो तुमने ग्रुप भी दुनिया बनाए अपनी मर्जी से बनाए, तुमने ग्रुप को भी बनाया, ग्रुप को भी तोड़ा, XYZ को तुमने पहले 3-4 ग्रुप थे, 3-4 ग्रुपों को तुमने 3 ग्रुप में तोड़ दिया। तुमने X, Y और Z, Y वाले ग्रुप को तुमने Y पर रहने दिया और X वाले को भी बोला हम नीचे वाले को ऊपर लाएंगे, ऊपर वाले को बोला नीचे लाएंगे, वो भी तुमने समानता नहीं की। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो अंग्रेजों ने फूट डालो राजनीति का शासन अपनाया था वही शायद आप लोगों के साथ। आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्री में आज भी जो है लोग बाहर की चीज़ों का तो गुणगान नहीं कर रहे ना। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पर हम आज भी चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? वो ख़त्म नहीं किया जा सकता क्या?
अंग्रेजों को तुमने क्या दिया क्या नहीं दिया कि क्यों उनके कानूनों पे घुस रखे हैं? क्या जो देश के अंदर जो हो रहा है क्या तुम अपने कानून नहीं बना सकते हैं? जितने भी कानून बने देश के अंदर बन सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप 5 साल 10 साल 15 साल, अरे हम तो चाहते हैं आप 15 साल भी राज करो, हम तो चाहते हैं हम आपके हैं, पर हमारा भला भी तो करो। हम तो चाह रहे हैं ना कि हम बढ़े, आप बढ़ो। तो जो सैनिकों को तुमने वादा किया वो वादे से मुकरे नहीं। जेडी बख्शी साहब आप लोगों के लिए हक की आवाज़ उठाते रहते हैं लगातार, मैं देखता हूँ। वो सिर्फ दिखावटी है। दिखावटी चीज़ तो दिखाई दे रही है ना, दिखावटी चीज़। अरे ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड जगह जमीन की परिभाषा तो पकड़े नहीं, जमीन में जानते नहीं सिपाही ने क्या किया है। करे ना वो सिपाही को तो जान ही नहीं पहचाने ना अभी तक, सिपाही को नहीं पहचान पाएगी। सिपाही तो ग्राउंड में चलता है, जमीन को पहचानता है, जमीन खराब है कि कहाँ पर इस जमीन में मुझे परेशानी होगी, उसको नहीं पहचान पाई, उसको नहीं पहचान पाई अभी तक। मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं जनरल साहब के लिए भी, किसी साहब लोगों से मुझे हमारा कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ अपनी जो सरकार है, जो अपनी जो विसंगतियाँ हैं, हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी विसंगतियों को दूर किया जाए। हमारी जो MSP है, मिलिट्री सर्विस पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोखिम भत्ता, जो अगली पहली पंक्ति में चलने वाला सैनिक, उसको सबसे ज़्यादा दिया जाए। मेरा तो ये वसूल है, और बाकी रैंकों को जो है सबसे कम दिया जाए, जो जैसे रहता है। बाकी बैंकरों में बैठने वाला जो सबसे आगे बढ़ने वाला, उसको सबसे ज़्यादा दो। ये भी करके देखो इंडिया के अंदर। जब मोदी जी, मैं फिर कहना चाहता हूँ, मोदी जी तुम जब गरीब तबके को लेकर सबसे पहली पंक्ति में बिठा सकते हैं, तो तुम उस सैनिक को सबसे आगे की पंक्ति में क्यों नहीं बिठा सकते हैं? सबसे आगे की पंक्ति में उसको क्यों नहीं उसका भला कर सकते हैं? तो मैं तो कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, देश के राष्ट्रपति से कि भाई सैनिकों की सबसे बड़ी पीड़ा है जो सिपाही है, उसकी सबसे ज़्यादा दो MSP, उसके सबसे ज़्यादा कठिनाई में सिपाही है देश का आज। उसके बाद जो जितना पीछे बैठा उसको उसके हिसाब से दो। देखो कैसे नहीं देश की कैसे ठीक नहीं होती। मोदी जी 97% और 3% फर्क तो है, बहुत बड़ा फर्क तो है ना। तो जब ये फर्क आप समझ रहे हैं, ये फर्क है, अरे वो जवान भी तो आप ही का है, उस पीछे की लाइन में धकेलते रहेंगे उसको। क्या कोई भी चीज़ का आपने रेशो ठीक कर दिया? तो मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि हमने देश को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और हम सैनिक भी आपके हैं, और हमने आपका साथ दिया है। 14 में भी दिया है, 19 में भी देंगे, आगे भी देंगे। हम आपसे पिछड़े नहीं है, हम आपसे पीछे नहीं है। कई रैलियाँ होती हैं, हम हिंद को बचाने वाले सैनिक हैं। हम हमेशा जय हिंद के नारे के साथ चलते हैं, जय और हिंद। सबसे पहले जय के नारा के साथ हमारा सैनिक का नाम आता है। हम इस पर चलने वाले सैनिक हैं। हमारा भी कुछ देखा जाए। जय हिंद, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।